इस गेज को लगाने के बारे में समझाएंगे। जो टायर डिफेक्ट गेज है, इस गेज से अपन व्हील के डिफेक्ट को मेजरमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो हम अपने व्हील की डिस्टेंस है, व्हील डिस्टेंस गेज से नापते हैं। इस व्हील की डिस्टेंस हमारे CNW में डिस्टेंस गेज से 1600 -1 + 2 होती है। जो स्टैंडर्ड गेज होता है वो 1600 होता है, -1 1599 + 2 1602 गेज होता है। ये अपना गेज है, एक्सल पे फिक्स रहता है और ये गुड्स और कोचिंग दोनों के लिए सेम होगा। अब हम दोष पे आते हैं। तो ये व्हील है हमारा, इसमें हमारे 6 दोष होते हैं। उन 6 दोषों में हम बात करेंगे। पहले ये फ्लैंज, इस फ्लैंज में 3 दोष होंगे और 3 दोष इस टायर में होंगे। तो 3 और 3 6 दोष हो जाएंगे। इस फ्लैंज में 3 दोष होंगे, वो दोष हैं, एक पहला होता है इसका थिन फ्लैंज, यानी ये फ्लैंज है ये थिन हो जाएगी। तो इसको थिन मतलब ये फ्लैंज जब पटरी से चलती है तो ये हिस्सा इसका पटरी से कर्व पर इससे टच करता है। कर्व पर जब टच करता है तो ये हिस्सा इसका फ्लैंज का घिसता है। और ये इसका स्टैंडर्ड होता है 28.5 mm। 28.5 mm स्टैंडर्ड होता है। जब गाड़ी स्पीड में चल रही होती है और कर्व में अपना ट्रैक चेंज कर रही होती है तो ये पटरी इससे रगड़ के चलता है तो ये हिस्सा घिसता है। और ये स्टैंडर्ड गेज 28.5, इसका गेज का तरीका लगाने का ये है 28.5। ये वाला हिस्सा कर्व वाला जो गेज का इधर की अंदर की तरफ रहेगा, ये 28.5 नए का होता है। जब ये घिसते घिसते 22 mm तक आ जाएगी कोचिंग गाड़ी में, तो इसको कंडम मान लिया जाता है। कोचिंग गाड़ियों के लिए, हाई स्पीड गाड़ियों के लिए 22 mm इस फ्लैंज की मोटाई होगी। गुड्स गाड़ियों में इस फ्लैंज को 16 mm तक चलाया गया है। तो ये अपना एक दोष हो गया फ्लैंज का, इसको बोलते हैं थिन फ्लैंज। अब दूसरा फ्लैंज का जो दोष आता है वो शार्प फ्लैंज। शार्प थिन फ्लैंज के जो इफेक्ट ये है कि अगर ये फ्लैंज पतला हो गया तो जब गाड़ी स्पीड में चल रही होती है और अपना मोशन ले रही होती है तो ये फ्लैंज टूट सकता है। और ये अगर फ्लैंज टूटेगा, स्पीड में गाड़ी कर्व में चल रही होती है तो ये पटरी से अपने ट्रैक को छोड़ सकता है ये व्हील। इसलिए इसको 22 mm तक कोचिंग गाड़ियों में रखा जाता है। हाई स्पीड में चलती है कोचिंग गाड़ियाँ, गुड्स में रखा जाता है इसको 16 mm। अब हम दूसरे दोष पे चलते हैं। दूसरा हमारा दोष है शार्प फ्लैंज। शार्प फ्लैंज का मतलब ये है कि जब ये हमारी फ्लैंज है, इसमें कुछ गोलाई है। जब ये गोलाई बढ़ते व्हील थिन फ्लैंज है, यहाँ से खिंचते हुए इस पॉइंट पे ये 5 mm इस हिस्से में आती है तो ये शार्प फ्लैंज की कंडीशन में आ जाती है। और इसको गेज को इस तरीके से सीधा करके लगाया जाता है। अगर इसमें ये गेज में ये टॉर्च की लाइट अगर पास नहीं हो रही है और पूरी तरीके से इस तरीके से फिट बैठ जाता है, जिस पे इस नोब को यहाँ बैठाएगा, इस तरीके से अगर फिट बैठ जाएगा यहाँ पे, तो ये शार्प फ्लैंज हो जाएगी ये 5 mm में। और इस शार्प फ्लैंज का मतलब ये चाकू जैसी धार बन जाएगी। और इसका शार्प फ्लैंज का इफेक्ट ये है कि जब गाड़ी ट्रैक को चेंज कर रही होती है तो ये फिश प्लेट के बोल्टों को काट देगी, या उसमें कांटे में जो पॉइंट होगा उसमें जाके फंस जाएगी। तो शार्प फ्लैंज का दोष भी व्हील के लिए डेंजर है। अब हम तीसरा जो फ्लैंज का जो दोष आता है वो डी फ्लैंज आता है। डी फ्लैंज का मतलब ये है कि जो ये चक्का है, ये वाला हिस्सा इस थ्रेड का, ये पर्टिकुलर एरिया का किसी का घिस गया है। और ये नई जो फ्लैंज है इसकी जो ऊंचाई होती है ये 28.5 होती है। नए व्हील की स्टैंडर्ड 28.5 होगी। और ये थ्रेड है, ये अगर अपनी घिस जाएगी तो ये व्हील की जो फ्लैंज है इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और ये लंबाई 35 mm तक अगर बढ़ जाती है 28.5 से, तो ये कंडम मान लिया जाता है। अब अगर ये थ्रेड इसका घिसता है और फ्लैंज की लंबाई बढ़ती है तो ये डी फ्लैंज होता है। इसको लगाने का तरीका इस तरीके से है, ये इस तरफ रहेगा और ये इस तरफ रहेगा और इस गेज को बिल्कुल सीधा लगाया जाएगा इस तरीके से। अगर ये सीधा लगाने पर इस गेज से ये फिट हो जाता है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, तो ये डी फ्लैंज की कैटेगरी में आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये होलो टायर नापा जाता है। जो टायर का डिफेक्ट है, अगर ये हिस्सा इधर वाला हिस्सा इस पर टच कर जाता है तो ये फ्लैंज, ये व्हील का थ्रेड है, होलो टायर की कंडीशन में आ जाता है। जो अभी शायद यूज में नहीं हो रहा है होलो टायर। जो कास्ट आयरन के जो ब्रेक ब्लॉक लगते थे पहले, उस पर जो
फ्रेम चढ़ाया जाता था, वहाँ ये होलो टायर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था। अब लेथ मशीन आ गई है तो ये व्हील को लेथ के द्वारा फिनिशिंग की जाती है, इसलिए इस होलो टायर के केस को टर्मिनेट कर दिया है। अब होलो टायर के केस को डिटेल में नहीं पढ़ा जाता। तो 3 दोष हमने पढ़े। पहला दोष हमने पढ़ा इसका थिन फ्लैंज 28.5 से 22 और 16, शार्प फ्लैंज 5 mm और डीप फ्लैंज 28.5 से बढ़ के ये 35 mm। अगर ये डीप फ्लैंज हो जाएगा और ये अगर बढ़ गई फ्लैंज की लंबाई, तो जब ये पटरी अपने पॉइंट पे ट्रैक पे मूव कर रही होती है और मूव करते करते अगर ये बढ़ गई, तो यहाँ जब फिश प्लेट लगी होगी इस हिस्से पे ऐसे, तो ये फिश प्लेट के नट बोल्टों को ये फ्लैंज आएगी और ये काट देगी, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ गई। और ये पॉइंट पे भी जाके जब गाड़ी कर्व करेगी किसी पॉइंट पे, जब चेंज करेगी ट्रैक को, तो वहाँ जाके ये फ्लैंज है फंस जाएगा। तो इसलिए डीप फ्लैंज भी एक ड्रिलमेंट का कोज बनता है। अब 3 दोष फ्लैंज के हो गए, 3 दोष हम थ्रेड के पढ़ेंगे व्हील के। और उसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है अपना फ्लैट टायर। फ्लैट टायर का क्या है, कोचिंग गाड़ी में हमने 50 mm रखा है, 3 mm गहराई रखा है, और जो स्टैंडर्ड है RDSO को रेल में, और गुड्स ट्रेन के लिए 60 mm रखा गया है। ये अपना 60 mm का गेज है। और 50 mm का अगर अपन को नापना है तो कोचिंग का गेज लेना पड़ेगा, ये गुड्स का गेज है, उससे अपन नाप लेंगे। फ्लैट टायर में क्या होता है, जो ये थ्रेड है इस पे जो फिनिशिंग दी गई है, जो कर्व दिया गया है, ये कर्व अगर फ्लैट हो जाएगा यानी बिल्कुल सीधा हो जाएगा, इसमें कोई कर्व नहीं रहेगा, तो ये चक्का अपना फ्लैट माना जाएगा। उस फ्लैट के लिए अपन को ये गेज लगाना है। और ये गेज में जो ये जगह है, ये वाली जगह जहाँ से लाइट पास हो रही है, ये लाइट पास अगर नहीं होगी और पूरा ये गेज 60 mm का इस पर बैठ जाएगा, तो ये व्हील में फ्लैट टायर होगा। और ये 60 mm गुड्स में रखी गई है। जैसे कि इधर ही हम बैठा दिए हैं, ये गेज इस तरीके से इस पर बिल्कुल फिट हो गया है कि हाँ ये फ्लैट है, बिल्कुल सपाट सतह है, तो यहाँ गेज में कोई लाइट पास नहीं हो रही है। इस पर अपन लगाएंगे तो इसमें जो कर्व है इसकी वजह से इसमें गेज पूरा बैठता नहीं है, नीचे इसमें लाइट क्रॉस हो रही है। तो ये अपना फ्लैट टायर है, जो अक्सर केस में अपन को रोलिंग में पकड़ में आता है। जब गाड़ी चलती है तो ये आवाज़ करती है, इसको CNW के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट का स्टाफ पकड़ सकता है, क्योंकि ये बड़बड़ बड़बड़ के साथ में आवाज़ करती है और व्हील को, ट्रैक को ख़राब करती है। ये अपना फ्लैट टायर हो गया। उसके बाद में अपना होलो टायर का आपने बता ही दिया। इस तरीके से ये होलो टायर होता है, जो इस गेज को इस तरीके से लगाएंगे तो ये गेज यहाँ होगा तो डीप फ्लैंज में आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा इस पर टच कर जाएगा तो ये होलो टायर हो जाएगा। अब एक अपना बचा है रूट रेडियस। रूट रेडियस में जो गेज का लगाने का तरीका ये है कि आपको गेज को इस तरीके से पकड़ना है, और पकड़ने के बाद में जो ये रूट ये रेडियस है, यहाँ पे इस कर्व से, इस थ्रेड से और फ्लैंज के बीच में जो रेडियस दी गई है, जो कर्व दिया गया है, उस कर्व को ही रूट रेडियस कहा गया है। और रूट रेडियस का नापने का तरीका ये है, गेज को इस तरीके से अपन लगाएंगे तो इसमें से लाइट पास हो रही है, ये अगर पास नहीं होगी, पूरी तरीके से गेज इस पर सेट हो जाएगा, तो ये रूट रेडियस हो जाएगा 16 mm R इसका रखा गया है स्टैंडर्ड। 14 R पे इसको कंडम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये रूट रेडियस हम अपन नाप लेते हैं। ये गेज भी इस पे रूट रेडियस होगा तो इस पे सेट हो जाएगा इधर से भी। अब हमारे 6 दोष हो गए हैं। रूट रेडियस का इफेक्ट क्या है कि अगर रूट रेडियस जब चक्का हो जाएगा तो इसके इफेक्ट ये है कि ये चक्के पे जो ये कर्व दिया हुआ है इस व्हील पे, यहाँ हिस्से पे ये तो ये हिस्सा, इसका जो पूरा हिस्सा इस पे जो व्हील का है ट्रैक पे टच नहीं करता, कुछ हिस्सा इसका इतना पार्ट है टच करके चलता है। जब ये रूट रेडियस हो जाएगा तो ये पूरा चक्का इस ट्रैक पे टच होके चलेगा। तो जब हम लोको से ट्रैक्शन देंगे तो पूरे व्हीलों के चक्के इस पे ट्रैक्शन की वजह से एनर्जी ज़्यादा यूज करेंगे और ज़्यादा घिसट के चलेंगे, तो ये चक्का हमारा जो ये थ्रेड, ये मोटाई है ये वाली, ये जल्दी घिसेगी। जब पूरा चक्का इस पे चलेगा तो ट्रैक्शन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, पटरी हमारी जल्दी घिसेगी। और ये चक्का जो हमारा 1000 mm का है डाया, इसका ये जल्दी ही अपने लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, 906 को जल्दी ही घिस जाएगा। तो रूट रेडियस में यही है, जब गाड़ी ट्रैक पे अगर जब चेंज करती है अपने पॉइंट को, क्रॉस ओवर पॉइंट पे जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाती है, अगर रूट रेडियस होगा तो ये
इस पटरी पे पूरा अपना जगह लेके चलेगा, तो ये दूसरे पटरी पे जब क्रॉस ओवर पॉइंट पे आएगी तो वहाँ इसको क्रॉस नहीं करने देगा ये चक्का, रूट रेडियस हो जाएगा तो, क्योंकि ये अपनी ट्रैक को छोड़ेगा नहीं, ये पूरा चिपक के चलेगा। तो रूट रेडियस का कॉज ये भी है कि जब ट्रैक पे जब गाड़ी चेंज करती है तो उसको आसानी हो जाती है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे बदलने के लिए। अगर ये रूट रेडियस हो जाएगा तो ये ट्रैक को छोड़ेगा नहीं और दूसरी लाइन पे जाने के लिए क्रॉस ओवर पॉइंट पे आसानी से क्रॉस नहीं करने देगा लाइन को। तो ये हमारे 6 दोस्त हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि CNW स्टाफ रही इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को इसमें कुछ समस्या है तो वो आके एक बार समझ सकता है। और